नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यह है तेलंगाना विधानसभा चुनाव में खड़े सबसे अमीर उम्मीदवार, संपत्ति जानकर उड़ जाएंगे होश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। बोले, जो आरक्षण के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं वह कल्याणकारी योजनाओं पर भारी जाति का फ्रैक्चर। जानिए कैसे मुदिराज समुदाय तेलंगाना में बिगाड़ सकता है केसीआर का खेल। वसुंधरा के गढ़ में महज 18 वोट से चूक गया ये पोलिंग बूथ, नहीं तो बन जाता 100% वोटिंग का रिकॉर्ड। भगवंत मान पंजाब में फैला रहे देश विरोधी भावनाएं। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने सीएम मान पर लगाए आरोप। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर से शुरू हुआ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सफर आज यानी 30 नवंबर तेलंगाना में वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। तेलंगाना में आज 2290 उम्मीदवारों की किस्मत 3 दिसंबर यानी काउंटिंग का दिन तक के लिए ईवीएम में कैद हो जाएगी। वैसे तो इस बार चुनावी मैदान में सत्तारूढ़ बीआरएस के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, एआईएमआईएम और कई अन्य पार्टियां ताल ठोक रही हैं, लेकिन मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में ही बताया जा रहा है। तेलंगाना में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही हो पाएगा, लेकिन यहां हम आपको बताएंगे 2290 प्रत्याशियों में से किन किन के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति। सबसे रईस उम्मीदवारों की यह सूची इनकी तरफ से नामांकन के दौरान जमा किए गए हलफनामे के आधार पर बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दिल्ली से पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही बड़ा बयान दे दिया। उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि पार्टी पिछले दरवाजे से जातिगत गणना की तरह बिहार में लागू 65% आरक्षण को भी कोर्ट में घसीटना चाहती है। इस पर पार्टी का क्या जवाब है? जवाब में अश्विनी चौबे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। जो वास्तव में समाज के शोषित लोग हैं उनके प्रति इनका ध्यान ही नहीं है। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हर तरह से ऊंचे हैं वह ऊंचा बनते रहे। लालू यादव परिवार से आते हैं तो क्या उन्हीं के वंश का नाम हो? जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। तेलंगाना में आज यानी 30 नवंबर को वोटिंग है। 119 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन इस बार चुनाव में यहां भी जाति की राजनीति हावी दिखी। हर राजनीतिक दल ने कैंडिडेट्स के चयन से लेकर अपने चुनाव प्रचार और मैनिफेस्टो तक में इस फैक्टर का ध्यान रखा है। यहाँ ओबीसी वर्गीकरण के कारण राजनीतिक शक्ति बिखरती नजर आई। पिछड़े समुदाय अधिक आरक्षण लाभ के लिए एक दूसरे के खिलाफ होड़ करते दिखे हैं। इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में मुदिराज रहा। इस समुदाय के लिए लगभग सभी बड़े दलों ने वादा किया है। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे तेलंगाना में जाति की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ कहलाने वाले कोटा संभाग में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत में पहले स्थान पर रहा। इसके लिए जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और यहां का मतदाता के जागरूक होने के कारण ही यह सफलता मिली है। इसके साथ ही कई बूथ ऐसे हैं जहां अतिरिक्त प्रयास किया गया कि यहां 100% मतदान हो सके, लेकिन किसी कारण से यहां 100% मतदान तो नहीं हुआ और कुछ वोटों के चलते रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। चुघ ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब को राष्ट्रीय गान से बाहर किया जा सकता है। चुघ ने भगवंत मान पर जवाबी बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रगान आजादी के बाद से राष्ट्रीय गौरव रहा है और मुख्यमंत्री की ओर से इसमें बहुत लापरवाही बरती गई है। विधानसभा में इस तरह बोलना अलगाववादियों की भाषा बोलने जैसा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आज राजनीतिक कारणों से राज्य में पंजाब विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी निंदा की। चुघ ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब को राष्ट्रगान से बाहर किया जा सकता है। चुघ ने भगवंत मान पर जवाबी बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान आजादी के बाद से राष्ट्रीय गौरव रहा है और मुख्यमंत्री की ओर से इसमें बहुत लापरवाही बरती गई है। विधानसभा में इस तरह बोलना अलगाववादियों की भाषा बोलने जैसा है।
मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने जैसा है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।